हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी का आज के इस खास और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए आज आपको मिलवाते हैं उस खास शख्स से जो बोकारो की राजनीति में जाने माने चेहरे हैं। यूथ कांग्रेस से अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे हैं जिलानी अंसारी। मैं आपका स्वागत करती हूँ आज के इस खास और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे इस लाइव बोकारो चैनल को दिया। मैं लाइव बोकारो के जितने भी सदस्यगण हैं उनके धन्यवाद करता हूं, और जितने भी लाइव बोकारो के सदस्य जो देख रहे हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं। आप जिला अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है, कैसा माहौल है यहाँ का? माहौल तो बहुत अच्छा है। इससे पहले बहुत से चुनाव हुए यूथ कांग्रेस के, लेकिन इस बार जो चुनाव हो रही है वो मोबाइल के माध्यम से हो रही है। और वो एक मोबाइल का माध्यम ये है कि विथ IYC ऐप्स को डाउनलोड करने के बाद वोट मांगते हैं। तो बहुत ही रोमांचक मैदान बन चुका है और लगभग 10 दिन पार हो चुके हैं। और जितने भी हम लोग, हमारे जितने भी कार्यकर्तागण हैं, हमारे साथीगण हैं, वो दिन रात मेहनत करके हमारे लिए वोट मांग रहे हैं। हम जा के हर जगह जाके वोट मांग रहे हैं। सर, मैं पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से PM और CM का जब इलेक्शन होता है तो लोग फ्री में वोट देने नहीं जाता है, क्या आपको लगता है कि आपके लिए पैसे खर्च करके लोग वोट देंगे? आपने सही बोला कि पैसे लगा कर वोट कैसे देंगे और कैसे सदस्य बनेंगे। राजनीतिक बहुत चेंज हो चुकी है और बहुत आदमी जोड़ना भी नहीं चाहते हैं। ग्रामीण एरिया में जाते हैं तो इतनी बेरोजगारी है कि वो सदस्य बनने के लिए तो चाहते हैं, लेकिन वो जो फीस है उसको भरने के लिए वो इच्छुक नहीं है। लेकिन हमारे जितने भी कार्यकर्तागण हैं जो उस तरह का सक्षम नहीं है, तो उससे आगे बढ़कर हमारे साथी है या हमारे ये उसके लिए वो भी मदद कर रहे हैं। और वो जो उस तरह का जो सदस्य फी नहीं भर पाते हैं, हमारे बहुत तरह के हमारे सदस्यगण हैं, उनको मदद करके हमको मेंबरशिप को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और वो सबको जोड़ने का काम करने के बाद वोट हमको दिलवा रहे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपने समाज सेवा काफ़ी किया है, तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लोग याद रखना चाहेंगे? सही बोला आपने। हम लोग समाज सेवा में एक संस्था बनाए थे, हेल्पिंग वुमेन। वो 2006 में बनाए थे और उससे हमारे बहुत से काम बोकारो में हमने किया है। और काम ये है कि हम लोग हर जगह में क्रिकेट टूर्नामेंट करवा के बच्चों को प्रोत्साहित करते थे कि आप क्रिकेट में आएँ, और हमारा संस्था उसको मदद करती थी। दूसरा है कि आपने सुना होगा कि बालीडी में एक प्रोग्राम हम लोग करवाए थे, जिसमें से 3 धर्म की लड़की को अपने संस्था के माध्यम से शादी करवाए थे। उसका पूरा खर्च हमारा संस्था उठाई थी। जिसमें से जो शादी हुई थी, जिसमें से मुस्लिम धर्म की एक लड़की थी और लड़के थे, हिंदू धर्म की एक लड़का और लड़की थी, और क्रिश्चियन धर्म की एक लड़का और लड़की थी। जितना जो है सदस्य जिनका शादी हुआ वो उनके रीति रिवाज के साथ उनको शादी कराएं, और हम लोग एक बहन के नाते उनको हम लोग विदाई किए। और हमारा सदस्य उस चीज़ को महसूस करती है कि और आने वाला समय में हम राजनीतिक में अच्छे सक्रिय होते हैं, तो इससे बड़ा प्रोग्राम करके अपने बहन के लिए शादी करने के लिए जो भी मदद हो सके हम करेंगे। सर, समाज सेवा तो आप काफ़ी कर चुके हैं और अचानक से आप राजनीति में आ गए, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, सही बोला आप। समाज सेवा में अभी तो थोड़ा सा हम बताए थे कि शादी का, बोकारो में हम लोग यात्री सेट के लिए भी बहुत जगह में, जैसे नया मोड़ में यात्री सेट नहीं है, जो गोल चक्कर है, वहाँ पर हम लोग 3 महीना के लिए बरसात में यात्री सेट बनाए, सिवंडी में बनाए, चास में बनाए, जैनामोड़ में बनाए। इस तरह का बहुत सा यात्री सेट पूरे हमारी संस्था 3 महीना के लिए रखती थी। और जो भी पानी में भीगते थे उनके लिए वो बस स्टैंड के रूप में काम करती थी। जो पानी से भीगते हैं उसके लिए काम करती थी। हम लोग समाज सेवा में एक और काम किए, जो भी सदस्य हैं, जो भी हमारे टीम है, वो घर में जाके जिसको भी कपड़े की ज़रूरत है या कोई भी खाने पीने की ज़रूरत है, उसमें भी हम लोग मदद करते थे। और भी हम लोग काम किए हैं, जिसमें से आपको बताना चाहता हूँ अपना जो वर्क है, जिसमें से आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि राजनीतिक में हम कैसे आए। राजनीतिक हमारा यूथ इंटक जो एक यूनियन चलता है, उसका हम 6 महीना पहले हम बियाडा का अध्यक्ष बने। और बियाडा को जितने भी आदमी जान रहे हैं बोकारो को, लगभग 80% कारखाने बंद हो चुकी है, और बंद होने के बाद 20% ही कारखाना चल रही है। अभी हमारे रीजनल डायरेक्टर कृति श्री मैम आई है,
उनका सक्रिय देखकर हमने अपना विज्ञापन, अपना जो लेटर दिया उनको और बताया कि बियाडा का क्या समस्या है। कांग्रेस पार्टी के जो आप यहाँ पे यूथ के लिए लड़ रहे हैं, तो आप महिलाओं के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें करेंगे जो आपसे पहले जिन्होंने यहाँ पे जीता था उन्होंने नहीं किया? आप ऐसा क्या खास करने वाले महिलाओं के लिए, यूथ के लिए? सही बोला, ये तो बूथ में आपका यूथ के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो रोड में जो भी गाड़ी चलती है, लड़की पढ़ने जाती है, लड़के पढ़ने जाते हैं, बहुत से किराया है, उस चीज़ को हम लोग चेंज करेंगे। हम अपने सरकार अभी चल रही है कांग्रेस और जेएमएम की सरकार, हम चाहेंगे कि बोकारो में कि अपना एक स्टूडेंट के लिए बस हो, जो घर घर से जो भी रोड में स्टॉपेज हो, और सेक्टर 4 हमारा पढ़ाई का सबसे बड़ा हब होता है, तो वहाँ पर पहुँचाने का काम करेंगे। जो रूरल एरिया है उसमें लड़की लोग पहुँच नहीं पाती है सेक्टर एरिया में, उस चीज़ को हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। बहुत से लड़की या लड़का पढ़ने में उनको दिक्कत होती है, उसमें हम लोग उस जगह में वैसा कोचिंग खुलवाएंगे और वैसा उनको टैलेंट करेंगे कि वो हर जगह में वो अपना भागीदारी सुनिश्चित करे। और काम दिलाने का तो हम बात किया, उस जिस तरह का टैलेंट होंगे वो काम दिलाने का भी काम करेंगे। हम लोग ये भी सोचते हैं कि जो भी बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको ऐसा भी होता है कि या एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसके लिए पैसे की कमी रहती है, और जिस तरह से हालात चल रहे हैं उनको बहुत तरह का दिक्कत आती है। हम अपने संस्था हेल्पिंग वुमेन और यूथ कांग्रेस के सदस्य होने के नाते, और हम जीत के आते हैं तो प्रत्याशी हो जाएंगे, उसके नाते हम अपना एक नंबर फ्लैश करेंगे। जिस तरह से बोकारो ज़िला में जो भी बच्चे को कोई भी चीज़ की दिक्कत होगी, जिसे एग्ज़ाम पर या कहीं एडमिशन पर, वो पूरा मदद करेगी, और जिस तरह से मदद चाहिए हम लोग करेंगे। पूछना चाहूँगी कि वोटिंग की प्रक्रिया क्या है, मतलब किस तरीके से वोट कर सकते हैं? नहीं, आपने सही पूछा। हम लोग इससे पहले भी बहुत से न्यूज़ चैनल में बताया था, जब वोटिंग स्टार्ट की हुई थी उसमें दूसरा दिन में ही हमने बताया था कि मोबाइल के माध्यम से वोट हो रही है और पूरे बोकारो ज़िला में वोट हो रही है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि बहुत से प्रत्याशी घूम रहे हैं हर जगह में, जिसमें से असेंबली का एक वोटिंग हो रहा है, जिला अध्यक्ष का हो रहा है, और स्टेट प्रेसिडेंट का हो रहा है, स्टेट जीएस का हो रहा है, जनरल सेक्रेटरी का हो रहा है। जिसमें से हम बताना चाहेंगे कि बहुत से प्रत्याशी घूम रहे हैं, जिसमें से एक वोटर 4 गो वोट मारते हैं। जिसमें से आपको वोट कैसे करते हैं, पहले स्टेट प्रेसिडेंट को आप जैसा चुनते हैं उसको क्लिक किए, उसके बाद जनरल सेक्रेटरी जिसमें महासचिव जो हैं उनको, आपको झारखंड में जो भी है उनको आप क्लिक करते हैं। उसके बाद जिला अध्यक्ष का आता है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जिसमें मेरा 2 नंबर प्रत्याशी नंबर है, 2 नंबर में आप हमें वोट दें। उसके बाद आपका चौथा आता है असेंबली, जिसमें से बोकारो विधानसभा, बेरमो विधानसभा, गोमिया विधानसभा और चंदन कियारी विधानसभा। हम यूथ से यही कहना चाहेंगे, हम हर चीज़ अपने बारे में, अपने न्यूज़ के बारे में, न्यूज़ के माध्यम से हम आपको भेज रहे हैं, और खुद जाकर हम बता रहे हैं कि एक बार हमको मौका दें, हम क्या करें और किसके लिए हम काम करेंगे, उसके लिए भी हम बताएं, और पास्ट में भी हम क्या काम किए उसके बारे में भी हम बताएं। लेकिन आपके जो भी प्रत्याशी आते हैं, ऐसा भी शिकायत आया है कि वो बोलते हैं कि हम असेंबली में है या ये में है, आप इसके किए, बाकी 3 गो अपने हिसाब से वो डाल देते हैं। आप ज़रूर पूछें कि डिस्ट्रिक्ट में आप किनको डाल रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस चीज़ को आप पूछिए। बहुत से हमारे पास फ़ोन भी आए कि वो असेंबली के नाम से अपना ले लिया, लेकिन आपको डिस्ट्रिक्ट किसी को दे रहे हैं, और बाकी और भी कैंडिडेट किसी को दे रहे हैं। लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे कि अभी और 19 दिन समय है, बहुत दिन समय है। जो भी प्रत्याशी जाते हैं, आप बोलिए ठीक है असेंबली में आपको हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन जिला अध्यक्ष के लिए हम जिलानी अंसारी को सपोर्ट करेंगे, जो कर्म संख्या 2 है। वो चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान दें, और वो वोट हमारा पक्ष में होगा, तभी हम जीत के आएंगे। चलिए, ये था हमारा एक्सक्लूसिव जिलानी अंसारी के साथ इंटरव्यू। चलिए, ऐसे ही आपको मिलवाते रहेंगे और भी लोगों से। बने रहिए लाइव बोकारो के साथ। जय हिंद, जय भारत।